तुर्की और उसकी सीमा से सटे सीरिया में आए भूकंप के कई जोरदार झटकों से दोनों देशों में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही झेल रहे तुर्की की मदद के लिए भारत ने स्वास्थ्य कर्मियों और उपकरणों के साथ 30 बेड वाला फील्ड हॉस्पिटल भेजा है। भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमों को लेकर भारतीय वायुसेना के 4 C-17 ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान तुर्की गए हैं। Both helps each other. India was among the first countries who reacted, and that was of course a very big help. तुर्की और भारत के बीच सदियों से द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में देश की आजादी के बाद तुर्की के साथ संबंधों को तरजीह दी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ की अगुवाई वाले 2 ध्रुवों में बटी, तब तुर्की अमेरिकी खेमे में चला गया। इस दौरान तुर्की और पाकिस्तान दोस्त बनते चले गए। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की। 1974 में तुर्की के साइप्रस पर हमले के बाद भारत और तुर्की के बीच रिश्ते और बिगड़ गए। लेकिन करीब 1 दशक बाद 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने तुर्की के साथ संबंधों को बेहतर करने की कई कोशिश की। भारत को लगा कि तुर्की से करीबी काम आएगी। रिश्ते बेहतर करने के इरादे से नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्रियों ने भी तुर्की का दौरा किया। 1990 से 2001 के बीच ये लगने लगा था कि तुर्की पाकिस्तान को छोड़ भारत के करीब आ जाएगा। लेकिन 2002 में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोआन की पार्टी इस्लाम के नाम पर सत्ता में आई और हालात बदलने लगे। हालांकि अर्दोआन के शासन के दौरान भी भारत और तुर्की के रिश्तों को बेहतर करने की कोशिशें हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन इसमें आड़े आया। भारत तुर्की को ज्यादा सामान भेजता था जबकि वहां से कम सामान मंगाता था। दूसरी समस्या ये थी कि तुर्की चाहता था कि भारत उन्हें थोरियम से बिजली बनाने की तकनीक दे। अर्दोआन 2 बार दिल्ली आए, साल 2017 और 2018 में, लेकिन बात नहीं बनी। दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट की एक वजह कश्मीर भी है। अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में लगातार 3 वर्षों तक कश्मीर का मुद्दा उठाया। फरवरी 2020 में राष्ट्रपति अर्दोआन ने पाकिस्तानी संसद में कहा था कि कश्मीर जितना अहम पाकिस्तान के लिए है उतना ही तुर्की के लिए भी है। हालांकि जब तुर्की ने कश्मीर के मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना शुरू किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति और आर्मेनिया और ग्रीस के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठकें करके जवाब दिया। इन सभी देशों के तुर्की के साथ विवाद हैं। हालांकि राजनीतिक संबंधों के इधर भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए तुर्की फिल्मों की शूटिंग का पसंदीदा जगह रहा है। एक था टाइगर, रेस 2, दिल धड़कने 2 और बॉबी जैसी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई। ये लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन अगस्त 2020 में जब अभिनेता आमिर खान फिल्म की शूटिंग के लिए तुर्की गए थे और वहां फर्स्ट लेडी एमिन अर्दोआन से मुलाकात की तो भारत में जमकर बवाल हुआ, क्योंकि कश्मीर पर तुर्की के स्टैंड से भारत में आक्रोश था। दोनों देशों के बीच उतार चढ़ाव वाले रिश्ते के बीच भारत के लोगों के लिए तुर्की एक पसंदीदा जगह बनी हुई है। बिजनेस अखबार मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 3,32,000 से ज्यादा पर्यटक तुर्की गए थे। वहीं साल 2023 में फरवरी के शुरुआत में आए भूकंप ने तुर्की में भारी तबाही मचाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि मौतों का आंकड़ा 20,000 की पार जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 24,000 से ज्यादा बचाव कर्मी तैनात किए गए हैं। लगभग 3,80,000 लोगों ने सरकारी शेल्टर और होटलों में शरण ली है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है।